स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाला से जो न्यू सीरीज है, आज का जो सरमन होगा मॉर्निंग इवनिंग एंड सो द सीड, सुबह शाम बीज बोएं। आइए होली स्पिरिट को वेलकम कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। स्पिरिचुअल एफर्ट की मरकजी वर्स रोमियो 12वां बाब 11वीं आयत, कोशिश में आगे पढ़िए, सुस्ती ना करो। ये आज का वाज होगा, वाइस की किताब 11वां बाब 4थी आयत से 6ठी आयत तक। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला की रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारबर होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों बराबर बलवान होंगे। गलतियों 6वां बाब 7वीं आयत से 9वीं आयत तक। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। और पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 58 आयत पास है, मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। कोशिश में सुस्ती ना करो। ये जो वर्स ली गई है रोमियो में से, आप अंदाजा करें कि होली स्पिरिट ने पौलुस रसूल की मार्फत ये जो सब्जेक्ट लिखवाए हैं, नहायत जरूरी, जिसको पढ़ने वाला एकदम से पढ़ के निकल जाता है, मगर जो यहां पर मिनिस्ट्रीज और सब्जेक्ट लिखे गए हैं, होली स्पिरिट, जब मैं कलाम को पढ़ता हूं, होली स्पिरिट से बातचीत करता हूं, तो ये चीजें सामने आना शुरू होती हैं कि कोशिश में सुस्ती ना करो। तो ये जो सब्जेक्ट है, यकीनन मेरी आपकी लाइफ में से सुस्ती दूर हो जाएगी। अगर किसी के पास है या नहीं भी है सुस्ती, तो वो आगाह रहेगा कि सुस्ती को से आने नहीं देना अपनी जिंदगी के अंदर, और कोशिश करनी है। अब कोशिश के हवाला से जब हम थिंक करते हैं तो यही होता है कि किसी काम के लिए हम जरा कोशिश कर लें, होता या नहीं। ज्यादातर यही मानी ली जाती है, ये मानी नहीं है। कोशिश के लिए जो ग्रीक वर्ड इरिगोडिस, जिसका मतलब लेबोरियस, जिसका मतलब सस्टेन, एफर्ट, और ये भरपूर तरीके से सख्त मेहनत की बात कही गई है, समझे। एक प्रोस्पेथिया वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब एफर्ट है, या विगोरिस, जिसका मतलब है यानी सख्त मेहनत, यानी मेहनती शख्स जिसे कहते हैं, मेहनत, स्ट्रगल, जद्दोजहद। तो गोया जो वर्ड का मीनिंग आएगा एफर्ट का, कोशिश का, सख्त मेहनत, समझे। एक तो होता है मेहनत, एक क्या, सख्त मेहनत। अगर कोई अपनी जिंदगी में सख्त मेहनत करना जानता है, सख्त स्ट्रगल में लगा हुआ है, ये उसको पता होगा कि वो बड़ी मेहनत करता है। तो वर्ल्डली तौर पर और स्पिरिचुअली तौर पर मुझे दोनों ही का तजर्बा है।
और स्पिरिचुअली जब एफर्ट की बात करेंगे तो मैं उसके ऊपर तालीम देने जा रहा हूं। यकीनन ये सख्त मेहनत की जब आप सीरीज को सुनेंगे तो जो इसका मानी पूरा बनता है, कोशिश में सुस्ती ना करो, इसका मीनिंग ही पूरा ही एक ही आता है, यानी ऐसी सख्त मेहनत जिसमें सुस्ती ना, यानी सुस्ती नाम की गुंजाइश ही नहीं है। और जो सख्त मेहनत करते हैं उनमें नहीं सुस्ती होती, समझे? आप इसको अपने घरानों में, फैमिली लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में अप्लाई करें, इस सीरीज से फायदा उठा सकते हैं। मगर मुझे ज्यादा जो स्पिरिचुअल एफर्ट के ऊपर बोलना है, मगर दूसरे जगहों के ऊपर भी इसका इस्तेमाल करें तो आप यकीनन मेरी आपकी जिंदगी के अंदर रिजल्ट आएंगे, समझे? और ये 2022 आपने जितनी सीरीज सुनी है, रिजल्ट के एतबार से इस सीरीज में आप बेशुमार रिजल्ट लेंगे। आमीन। सीरीज मुश्किल भी है, मुश्किल होने नहीं देंगे, क्योंकि होली स्पिरिट हमारे साथ है जो ये भेद खोलता है कि हमें एफर्ट करनी है, यानी ऐसी एफर्ट जिसके मीनिंग मैंने बता दिए हैं। तो वर्ल्डली तौर पर दुनिया के अंदर लोग बड़ी मेहनत करते हैं। आप दुनिया के जो अमीर तरीन बिल गेट जैसे लोग हैं, आप उनकी भी लाइफ आप पढ़ें तो वो बड़े पुअर होते थे, गरीब। आज वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। तो वो यही गाइड करता है लोगों को कि मेहनत करो, दर्जा बदर्जा पहुंचोगे किसी जगह के ऊपर। तो जब भी उनके इंटरव्यू आते हैं भी आप कैसे रिच हुए, उसने कहा मेहनत और कुछ। ये दुनिया की बात बता रहा, मेहनत के ऊपर कहते हैं जिसने मेहनत कर ली उसको रिजल्ट मिलेगा। और मैं आप हेल्थ के इतबार से देखें, एजुकेशन के इतबार से देखें, और जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस वाले का मैंने बताया, तो भी जो छोटे बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, या अपनी हेल्थ के हवाला से, तालीम के हवाला से, तो जो इनमें बड़ी मेहनत करते हैं वो भी दिखते हैं। मसलन अपनी हेल्थ के हवाला से, आप सेहत के हवाला से, आजकल पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान इसके ऊपर मेहनत करता है। उसको मालूम है कि उसका वेट कितना होना चाहिए बॉडी का, और उसकी वेस्ट कितनी होनी चाहिए, कितनी कैलोरीज उसको लेनी है, कितना डाइट उसको लेना है, पूरा डाइट प्लान उसको मालूम होता है। बॉडी का हर पार्ट, हर तरह हेल्थ का वो फिक्र करता है, एक्सरसाइज करता है, अपने आप को मेंटेन करता है। तो जो करते हैं वो दिखते हैं हेल्थ वाइज। तो जो नहीं करते उनको नॉलेज नहीं है, या उनका टारगेट नहीं है कि अपने आप को फिट रखें। मगर मैं बताया कि मेजॉरिटी इसके ऊपर स्ट्रगल करती है, मेहनत करती है जिस्म के ऊपर, और वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। और जो नहीं करते, मसलन वो बड़े खाने के शौकीन होते हैं और वो एक्सरसाइज नहीं करते या अपनी कैलोरीज बर्न नहीं करते, तो फिर उसी तरह उनका बदन भी दिखेगा। तो हर शख्स जो है अवेयर है इन बातों से, और जो नहीं है उसको होना चाहिए। तो मैंने बताया कि मैं वर्ल्ड या फिजिकल एफर्ट के ऊपर नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल्स ये दूंगा ताकि हमें जरा पता चल जाए। तालीमी इतबार से भी पेरेंट्स अपने बच्चों को जो हाई एजुकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, ये नहीं कि वो कहता जी मैट्रिक कर लिया बस, नहीं, उनको तालीमी तौर पर हर तरह मास्टर्स वो करें, पीएचडी करें, एमफिल करें, इधर को वो मूव कर रहे हैं। हर बच्चा भी इस पे फोकस करता है, तो उसके लिए वो सारा वक्त जो है मोबाइल या टैब के ऊपर नहीं बैठेगा, उसको भी टाइम देगा, पर तालीम के ऊपर भी वो भरपूर तवज्जो देगा। अगर मेहनत नहीं करेगा तो फिर पीछे रह जाएगा तालीमी तौर पर। मगर आप सब भी देखने में आता है कि हर कोई जद्दोजहद कर रहा है, तालीम की तरफ जा रहा है, और आपके दरमियान
कलीसिया में प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, अच्छे स्कूल्स के अंदर, एफसी कॉलेज के यहाँ प्रोफेसर बैठे हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप जो है उनकी काउंसलिंग ले सकते हैं, तालीमी तौर पर आगे बढ़े। मेरे पास आकर लोग तालीमी एतबार से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मशवरे करते हैं, पूछते हैं कैसे जाना है। तो मैं उनको ये नहीं कहता कि मैं स्पिरिचुअली ही बताऊंगा, उनको बताता हूं तो साथ बताता हूं कि अगर स्पिरिचुअली मेहनत करेंगे तो खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, तो वो फिर दूसरे मेथड जल्दी सीख जाते हैं। तो मैंने तो यही कहा, और जो हमसे मशवरा नहीं करते खुद ही दाना बन जाते हैं। आप याद रखिए कि जो सीनियर लीडरशिप होती है, खुदा वो आप लोगों से आगे जा रहे होते हैं, इसलिए जरूर मशवरा कर लें। लिखा है सलाहकारों की कसरत में बरकत है, तो जरूर मशवरा। और वो खादम बाइबल से मशवरा दें तो ठीक, अगर तुक्का लगा के दें तो उसकी मत सुने। तो बाइबल से जो बात आएगी वो हमारी जिंदगी के लिए फायदेमंद होगी। आमीन। और मैं हमेशा बाइबल के मुताबिक जो है बात करता हूं ताकि उसमें कोई शक ही ना रह जाए और ग्रोथ 100% हो। आमीन। तो हेल्थ वाइज मैंने बताया, तालीमी तौर पर बताया कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर भरपूर तवज्जो देते हैं, बच्चों को भी इसी तरह तवज्जो देनी है। जॉब बिजनेस करने वाले भी भरपूर तरीके से, जरा भी सुस्ती अंदर नहीं होनी चाहिए, समझे। और कोशिश की, जो आजकल के दौर के अंदर एग्जाम्पल है, आजकल के दौर के अंदर वो एक ही एग्जाम्पल है, अगर आप उसको जानते हैं, समझते हैं। जब ये स्पोर्ट्स के हवाला से, खेलों के हवाला से है, और उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है टीमों को, भरपूर तरीके से वो एक्सरसाइज करते हैं और सारा सारा दिन एक्सरसाइज में लगे रहते हैं, समझे। ऐसी ऐसी मेहनत के साथ अपनी बॉडी के अंदर लचक पैदा करते हैं, और ताकि वो मूव कर सके, तो बगैर एक्सरसाइज के वो नहीं खेल सकते। और एक चीज के ऊपर उनका ध्यान होता है कि हमने मेहनत करनी है बस। और सुने लफ्ज सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो सुन ले, वर्ल्ड कप हो रहा हो और जीतना हो और एक कैच छूट जाए ना तो वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है, जाता रहता है। वो छोड़ने नहीं देते, कहते हैं अगर छोड़ दिया तो टीम से बाहर निकाल दें। एक कैच छोड़ने से वर्ल्ड कप गिर जाता है, निकल जाता है उनके हाथ से, लिहाजा वो जान मार देते हैं कि किसी तरह उसको पकड़। ये है कोशिश, ये सख्त मेहनत। इस आज की दुनिया में इससे बड़ी मिसाल कहीं नहीं है। वो अपनी जान लगा देते हैं कि किसी तरह उनके हाथ से निकल ना जाए, उसके लिए वो सालों मेहनत करते हैं। पास साइमन तो बहुत जानता है, जब फास्ट बॉलर था, बड़े बैंक इसको बुलाते थे, फिर तालीम में आगे बढ़ा तो मैजिस्ट्रेट के सीट इसको मिलने लगी। मैंने कहा कुछ नहीं करना, वर्शिप करनी है और खुदावंद की खिदमत करनी है, जितना छोटा मोटा जॉब बिजनेस कर सकते हो। फिर पेप्सी में बड़ी ये सीट के ऊपर गया, वहां से ले लिया इसको, अब अपना बिजनेस करते हैं मियाँ भी पब्लिकेशन का, खुदा ने बरकत दे। इसी तरह पास्टर सुनील दी के सारे, काशिफ बड़ी मेहनत करता है मेडिकल शोबा में, फार्मेसी में, और आसिफ भी, दिक्कत जितने भी हमारे एवेंजलिस्ट हैं, हर एक स्ट्रगल मेरे साथ चलने वाला स्ट्रगल में होगा, मेहनत में होगा, तो ही यहां पर बैठा होगा। हमने साबित करना अपनी जिंदगियों से। तो स्पोर्ट्स के हवाला से मैंने बताया कि एक कैच जो है वो नहीं छोड़ते, अगर छूट गया, अभी हमारा ये T20 का वर्ल्ड कप गया, एक कैच से गया। हमारी टीम पूरी दुनिया के अंदर पूरे मैचेस में टॉप पे जा रही थी, सिर्फ एक कैच ने उनको पीछे कर दिया, एक। और इतनी तनकीद उस खिलाड़ी के ऊपर हुई। ये तो पाकिस्तान की है, दीगर दुनिया के खिलाड़ियों की बात करूं, मैं सुनाता अंजील हूं पर पढ़ता हर चीज को, समझे। जहां नीड पड़ेगी तब एग्जाम्पल आएगी, समझे।
ताकि हर चीज का मुझे पता हो। यशायाह की किताब में फर्स्ट टाइम बॉल का जिक्र है बाइबल के अंदर, कि मैं तुझे गेंद की तरह घुमा घुमा कर। तो आप देखो उस पीरियड में गेंद कहां से आ गया। प्रोफेटिक वे से यशायाह बात कर रहा है, बनी इसराइल को किस तरह तुझे फेंकूंगा, किक मारूंगे जैसे फुटबॉल को मारते। तो ये पौलुस रसूल ने भी ओलंपिक्स की सारी एग्जांपल्स दी हैं बाइबल के अंदर। हमें भी सब कुछ पता होना चाहिए, अनाड़ी नहीं होना चाहिए खादिम को। हर चीज के ऊपर ग्रिप, इकोनॉमी है उस पर बात कर लो, पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात करो, रिलीजन के ऊपर उसके ऊपर बात कर ले कोई। हर चीज का भरपूर इल्म, सख्त मेहनत के साथ आप जिंदगी के अंदर वो रिजल्ट दें। आमीन। ढीली ढाली जिंदगी नहीं। तो स्ट्रगल, ये कोशिश का मीनिंग मैं आप तक ले आया हूं, यानी सख्त मेहनत। कोशिश का क्या मतलब है, इसके एंगल्स और भी आएंगे आगे जो मुख्तलिफ सरमन्स के अंदर होंगे, मीनिंग को मैं हाईलाइट करूंगा। मगर आप जब हम पढ़ते हैं कोशिश, सोचते हैं कि कोशिश बस कर ले, नहीं, ये सख्त मेहनत का काम है, ये दूसरा नहीं। ऐसे लोगों के लिए आज की ये सीरीज जाएगी कलाम, जिनकी लाइफ में सुस्ती नहीं है, और अगर सुस्ती है तो उनको तर्क करनी पड़ेगी अगर इस फील्ड में रहना है, खुदा के साथ चलना है और दीगर शोबों में भी बरकत पानी है। अपने घराने को, अपनी जिंदगी को मजबूत, खूबसूरत, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, तो आप समझ लें टारगेट क्या है, बोलिए, सख्त मेहनत। तो मेहनत के लिए फिर आपको टारगेट लेना पड़ता है, गोल रखना पड़ता है। तो टारगेट के साथ आप चलेंगे, विजन के साथ चलेंगे, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ दोनों यूनिटी के साथ हम माइंड होके, ये नहीं लगता ही रहे, ऐसे लोग रह जाते हैं पीछे। याद रखिए, यूनिटी के साथ, यूनिटी के साथ, एक दूसरे की बर्दाश्त, एक दूसरे की समझ, एक दूसरे का एक्सपीरियंस लेना, एक दूसरे को मानना है। बल्कि मैं कहता हूं मुझसे आके पूछे अगर आप डिसीजन ना ले सके। हमें सब कुछ पता है बाइबल का। तो अपनी घराना खूबसूरत बनाए, अपना घर खूबसूरत बनाए, अब बच्चों की एजुकेशन, जॉब, बिजनेस और रूहानी तौर पर बुलंदियों पर, जैसे क्राइस्ट, जैसे पौलुस रसूल, जैसे पतरस, जैसे तीमुथियुस। तो ये जोर टारगेट से आएगा। अगर आपने टारगेट रखे हैं तो अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं, कुछ नहीं कर। मैं जब जो रूहानी खानदान हो कलीसिया के, जहां खादम हो, उनके रिजल्ट नहीं देखता तो मुझे पता, पहले ही पता होता कि ये स्ट्रगल नहीं करते, मेहनत नहीं करते। होते ही खादम ही हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक होते हैं, पर स्ट्रगल नहीं होती, मेहनत नहीं होती। मेहनत हो तो रिजल्ट ना आए, कैसे नहीं, 2+2 4 होते हैं। इंसान जो बोता है वो काटता है, जितना बोता है उतना ही काटेगा। ये कोई मुश्किल नहीं है समझना, ये जरा अपने बदन को हिलाना है। किस तरह हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, हमारा बदन कायम रहे। तो खाना खाने के बाद कुछ ना करें, तालीम हासिल करते हैं उसके बाद कुछ ना करें, तो क्या करना है। बाइबल में लिखा है खुदा के लोग तकवीत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। आप कुछ करने वाले हों, दिखें, दूसरों से फर्क नजर आए, ये मैं सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मुमकिन है। और यह एफर्ट, ये मैं स्पिरिचुअल एफर्ट, और जो कर रहा है उसका रिजल्ट आपके सामने है, जो नहीं कर रहा वो जरा मोटिवेशन पकड़ ले। और कलीसियाई फेलोशिप में भी एफर्ट ही के साथ आएंगे, जो सख्त मेहनत के साथ अपनी बॉडी को उठाएंगे, निकलो, अपने आप को सर्दी के हवाले करेंगे, निकलो, वो एफर्ट करेंगे, वही पहुंचेंगे, दूसरा तो नहीं। वरना कोई ये कंबल छोड़ता है इंसान को, ये तो वो जिनका गोल होता है। सुनिए, इमसाल की किताब के अंदर लिखा, जो शख्स मेहनत करता है उसकी ख्वाहिश उससे काम कराती है। मेहनत करने वाले की, बोलिए, ख्वाहिश यानी टारगेट है।
मेहनत करने वाले की ख्वाहिश उससे काम करवाती है कि उसका जो पेट है खाने से भरा रहे, उभारता है उसका स्टमक, उसका पेट जो है, उसकी बॉडी उसको भारती है कि मेहनत कर, क्योंकि मुझे नीड है खुराक की, क्योंकि उसे भूखा रहना तो नहीं करेगा। और बाइबल में रूहानी लोगों को भी लिखा है जो मेहनत नहीं करता वो खाने भी ना पाए। घरों के अंदर भी अगर ऐसे सुस्त लोग ठीक हो जाए, मेहनत करें, नहीं करते तो क्यों रोटी खाते हैं भाई, भूखे रहे, उनको नहीं पता ये खाना कहां से आया, खुराक कहां से आई है, तो फिर अपनी लाइफ ठीक से बसर करेंगे, ठीक से एजुकेशन बच्चे करना शुरू करेंगे इन चीजों की, अगर उनको समझ आ गए। तो लिखा है मेहनत करने वाले की बोलिए ख्वाहिश उससे बोलिए काम कराती है। अगर उसका नहीं दिल करता तो उसको डिजायर नहीं, उसका विजन नहीं है। तो जिस्मानी तौर पर भी ख्वाहिश है और रूहानी तौर पर भी ख्वाहिश। ख्वाहिश का मतलब टारगेट, गोल। तो ये टारगेट जिसके सामने होता है, घर के 5 अफराद हैं, पांचों के पास टारगेट, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, पांचों के पास, सभी के हाथ पांव हैं, सभी का ब्रेन है, सभी खाना खाते हैं, सभी चलते हैं। तो घराना गरीब रह जाए, घराना नीचे रह जाए, घराना एजुकेशन में पीछे रह जाए, कामों में पीछे रह जाए, चूंकि घरानों के अंदर मोटिवेशन देने वाले कम लोग होते हैं। मगर कलीसिया में जो लीडरशिप सालों से चल रही होती है, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर बोल रही होती है, उनको सुनने से आपकी जिंदगी में रिजल्ट आएंगे। और जहां लोग अपने बच्चों को भी दूर रखते हैं, खुद से भी दूर रहते हैं, तो आए तो सही, चले तो सही, फिर देखिए हमसे बात तो करें, हम उनकी काउंसलिंग करें, कैसे घराने आगे नहीं बढ़ते। तो टारगेट के साथ अगर इस दुनिया ही के अंदर मेहनत कर ले, वो भी नजर आएगी। तो लोग तो दुनिया के भी काम नहीं करते, तो रूहानी उन्होंने क्या करना है? लिखा है जो दुनिया की व्यर्थ में ध्यानदार नहीं है, हकीकी दौलत उनके सुपुर्द कैसे की जाए। समझे? तो जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर भरपूर मेहनत जान फिशानी करते हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाती है। और इस सीरीज में आप सुनेंगे। और टारगेट के साथ चलना जो है एक रूहानी, जो अब मैं बात करूंगा, आएंगी दोनों ही तरह की बातें, मगर ये बगैर गोल के, बगैर टारगेट के नहीं होगा। टारगेट लेना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं अपने घर में और कलीसिया में क्या कर रहा हूं, क्या मेरा रिजल्ट है घर में और कलीसिया में क्या रिजल्ट दे रहा हूं। नहीं तो टारगेट ले, स्पिरिचुअल एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, कवायद में हो, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो, मैनेजमेंट के अंदर हो, संडे स्कूल मिनिस्ट्री के अंदर हो, चैनल की मिनिस्ट्री, कुछ भी करना है, विदाउट टारगेट नहीं हो सकता। अगर नहीं करते तो टारगेट नहीं है, गोल नहीं है। और टीओजी चैनल के ऊपर देखें कि मेरा 86 एपिसोड जा रहा है, तो आप बताएं कि ये खत्म हुआ, मैं रुका हूं, बताएं जरा। नहीं रुका। एक टारगेट है, मुझे मेहनत करनी, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे तो हमें बोलिए क्या मिलेंगे? रिजल्ट मिलेंगे, जान फिशानी के साथ। समझे? तो जो बाइबल का असूल हमें समझ आता है वो यही है, सख्त मेहनत। बोलिए सख्त मेहनत। इसलिए चैनल के ऊपर मैंने लास्ट में बताया था कि बेशुमार चैनल यूट्यूब के खुले, सब बंद हो गए। वजह क्या? मेहनत नहीं करते। टीचिंग के लिए दूसरों को बुलाते हैं, वो एक दफा आ जाएगा, 2 दफा आ जाएंगे। जब तक चैनल का खुद सीईओ, खुद सरबराह प्रीचिंग टीचिंग ना दे, वो चलेगा नहीं। ये कोई नेशनल टीवी जिसको मर्जी बुलाते चले जाओ। खुदा ने जो खिदमत दी है वही सर अंजाम दे, चाहे चैनल के जरिए,
चाहे कलीसिया में, चाहे एवेंजलिज्म के जरिए, क्वायर के जरिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों के, जो उसके पास तोड़ा है, मीडिया कोई भी ले ले, उसमें वो दिखे अपनी खिदमत में। आमीन। जैसे दुनिया में अभी मैंने बताया ना, क्रिकेट के अंदर वो पैसे के लिए, अपने नाम के लिए, जीतने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, शोहरत के लिए, पर मुझे आपको सख्त मेहनत करनी है खुदा के जलाल के लिए। खुदावंद के लिए काम करना है, सख्त मेहनत करनी है। हमारी वर्शिप उठे, पता चले, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले साबित हो कि किस तरीके से खुदा का रूह जुम्बश करता है, और कलीसिया का एक एक फर्द वर्शिप के अंदर हो, टारगेट के साथ हमें आसमान की बादशाही में जाना है, और जहां रिजल्ट देने हैं और सख्त मेहनत करनी है, जिसमें सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें स्पिरिचुअल एफर्ट करनी है, और किसके लिए? अपने लिए, खुदा के जलाल के लिए। घर की भी अगर आप स्ट्रगल करते हैं, वो भी आपके अपने लिए नहीं, वो भी खुदा के जलाल के लिए। समझे? क्योंकि लिखा सब चीजें उसी के वसीला से, आगे बोलिए, और उसी के जलाल के लिए। आपकी जॉब, आपका बिजनेस आपके लिए नहीं है, उसी ने दिया, उसी के वसीला से, आगे बोलिए, उसी के जलाल के लिए। आपकी जॉब, आपके बिजनेस से उसको जलाल मिलता है। पहले तो टाइट से पता चल जाता है ना, रिफाकत से पता चल जाता है, कलाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या चाहते हैं। तो स्पिरिचुअल एफर्ट जो है आपके घरानों में होगी तो घराना यहां दिखेगा। आप छोड़ नहीं देंगे कि चलो मैं अकेला ही हो आता हूं। हस्बैंड वाइफ मेहनत करें, घराना बताए, कलीसियाएं बताएं, चैनल्स बताएं कि हर शख्स जो है ये सख्त एफर्ट करने वाला, मेहनती। तो ये 2022 बोलिए हमारा स्पिरिचुअल एफर्ट और रिजल्ट का साल होगा। अच्छा ये बताइए, लग रहा है ना कोई रिजल्ट आएंगे? आमीन। भाई जवाब तो सुन लें, सुबह भी बीज बो, शाम भी। आप कहेंगे सुबह तो बोते हैं किसान, शाम को नहीं बोते, शाम को तो रेस्ट करते हैं। यही है ना, 6 बजे के बाद किसान नहीं काम करता, सुबह 4 बजे करता है, मॉर्निंग में, शाम को। पर सुलेमान कहता है, विजडम वाला, सुबह भी बीज बो, शाम भी। अपना हाथ ढीला ना कर, ये सख्त मेहनत है। तो शाम का यही मतलब होता है कि उससे रिलेट जो काम है वो करें आप, समझे? यानी शाम को सुस्ती का मुजाहरा ना कर देना। जैसे देहातों में चौधरी फिर हुक्का ले आके बैठ जाते, तो गप्पे मारते हैं, समझे? ये देहातों में, गांव में होता है, समझे? मगर सुलेमान क्या कहता है? नहीं, मेहनत शाम को भी। और वाइस की किताब पढ़ ले, सुलेमान की स्ट्रगल, सुलेमान की मेहनत, विजडम से। और उसने कुछ नजायज भी कर दिया, तो फिर उसने कहा बातिल ही बातिल। और वाइस पहले बाप ने लिखा सब चीजें मांदगी से भरपूर हैं, यानी दुनिया में जितनी भी चीजें आप ले ले वो मांदगी है, बातिल है, वहनटी है, कुछ फायदा नहीं है। पर अगर मेहनत करेंगे, ये टारगेट रखें कि खुदा के जलाल के लिए, फिर आप एजुकेशन में, जॉब में, बिजनेस में, रूहानियत में बढ़ते ही जाएंगे। चलो, और लिखा है तुझे नहीं मालूम कि सुबह वाला बीज उगेगा या शाम वाला। तूने बोल दिया सुबह को, और तूने ये फैसला कर लिया कि ये बस उगेगा, समझे? कहते तुझे क्या पता, तू अगला वक्त जाया ना कर। बड़े बड़े फैमिलीज चर्च की मैं देखता हूं डबल जॉब करते हैं। हमारी कलीसिया के जो मेल हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। बहनें भी खूब स्ट्रगल, मेडिकल शोबे में, टीचिंग, बड़ी मेहनत करती हैं। उनकी टाइट से मुझे पता चलता है ना, वरना मुझे कैसे पता चले? और अगर नहीं आती तो वो मेहनत नहीं करते, वो खा पी छोड़ते हैं, उजाड़ते हैं इधर उधर।
तो जो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, वो खुदा के जलाल के लिए। आमीन। और जो ही वो स्ट्रगल खुदा के जलाल के लिए करते हैं, खुदा अपना अच्छा खजाना उनके लिए खोल देता है। बर वक्त में बरसना शुरू, जॉब में फिर सैलरी बढ़ना शुरू होती है, बिजनेस बढ़ना शुरू होता है, तालीम में बच्चे आगे, जहां रूहानी माहौल ग्रिप करना शुरू करता है, हर तरह की बरकत नापाक कुफ्ते जैसे स्पिरिचुअल वारफेयर में दूर रहती है कि यहां तो बरकत लगी हुई है, खुदा उतरा हुआ है। आमीन। सुबह भी अपना बीज बो, बोलिए, शाम को भी तेरा हाथ ढीला ना हो। तुझे नहीं मालूम कि कौन सा बारबर होगा, सुबह वाला शाम वाला, दोनों या एक, या दोनों नहीं, तुझे तो नहीं मालूम, दोनों या एक या कोई भी नहीं, तुझे नहीं मालूम, पर तू बीज डाल अपना। यानी स्पिरिचुअल एफर्ट की बात हो रही, सोल विनिंग कर, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, रातों दुआ में, कलाम में, रिफाकत में स्ट्रगल कर। ना सिर्फ पास्टर, एवेंजलिस्ट, कलीसिया का एक एक फर्द कलीसिया के साथ मिलकर खुदा की बादशाही के लिए स्ट्रगल करे, मेहनत करे और पूरी कोशिश करे, उसमें सुस्ती ना करे। कोई गुंजाइश नहीं है सुस्ती की, कोई है ही नहीं गुंजाइश। सिर्फ इतवार को 2 घंटे 2.5 घंटे दे के नहीं, सारा हफ्ता हमने थिंक करना, खुदा के जलाल के लिए सोचना कि कहां पीछे रह गए, कौन सी गलती कर दी है, क्या कर रहे हैं, क्या संजाम दे रहे हैं। मेरा हर कोई देखे कि मेरा ताल्लुक कलीसिया में है, तो मेरा पास्टर मेरे साथ कितना खुश है, कितना मैं उसके साथ मिलकर काम वर्क करता हूं, रिजल्ट देता हूं। जो ये फैमिलीज आती हैं, ये रिजल्ट देती है तो बुला रहा हूं ना सर, ऐसे तो नहीं। और वो भी रिजल्ट देती, मैं कोई मेहनत करता हूं तो रिजल्ट आ रहा है ना। चले थोड़ा रिजल्ट दे, बोए तो सही। सुबह भी बीज, और आगे बोलिए शाम भी बीज। सारा लाहौर देख लो मेरी खिदमत के पास से, यहां से निकल के आगे गए हुए कलीसिया बन रही हैं। बेशक लोग बातें करी थी, वो भी खिदमत में जाओ, तो जाने दो भाई, खिदमत में गया ना, दुनिया में तो नहीं गया, समझे। तो रिजल्ट ये किसकी खिदमत है, मेरी ही है ना। तो स्ट्रगल, सख्त मेहनत, 42 साल हो गए हैं एक ही तरह खिदमत कर रहा हूं, और रोज रोज ये मेहनत बढ़ती जा रही और ये बढ़ती जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे खून का आखिरी कतरा जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर उसका जोर है। मेरे साथ खुदा का काम करते आप मुझे देखेंगे। Praise the Lord। और आप भी यहां बैठे हैं, ऐसे तो नहीं बैठ गए। ये जो चंद फैमिली आती है, सिर्फ नहीं, आप सभी को बुलाऊं, एक एक की गवाही, एक 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 से बढ़कर है, समझे। और हमें कलीसिया के ऊपर तवज्जो देनी है। याद रखिए, यीशु कलीसिया बनाने आया। बड़े बड़े क्रूसेड प्रोग्राम ये वक्ती होते हैं। आज भाई से खादिम बुलाए, 2 लाख बंदा आगे होता है, तो क्या उनके मेंबर होते हैं? नहीं, वो आए, शिफा पाई, वो गए, शिफाएं दे दो ना। शिफाओं देने वाले ने कहना गई किसी कलीसिया में जाओ, रिफाकत रखो, जिंदगी पाओ, तालीम पाओ, और एजुकेशन पाने वाले, तालीम पाने वाले, मेहनत करने वाले। ये सीरीज में आप ये जुमला सुनते रहेंगे, सख्त मेहनत, सख्त मेहनत, एफर्ट, स्पिरिचुअल एफर्ट, जिसमें सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। सुबह भी बीज बो, बोलिए, शाम भी, तेरा हाथ ढीला ना हो। मुकाशवा सुनिए, अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त के ऊपर काटे। अगर बेदिल ना होंगे, बेदिल का मतलब है अब मेहनत जो करनी है तो कहेंगे यार थक गया। जो सुस्ती का मतलब ग्रीक वर्ड मैंने इसके मानी है, इसमें थकावट भी नहीं, समझे। यानी एक होता है ना, मतलब थक जाता है,
थकावट भी नाम नहीं। तो सुस्ती है ना एक थकावट, वो थकावट कभी नहीं कहता, समझे ना, सुस्ती। और आगे बोलिए ना थकावट। एक रूहानी ईमानदार और खादम कहां होगा, वो और भी आगे बुलंदियों पर होगा, और उनका लीडर उनसे भी आगे होना चाहिए और होगा। और अगर हम ही पीछे हों, सुस्त हो, थके हों, थके समझे, तो वो स्पिरिचुअल एफर्ट नहीं। खुदा के लोग क्रिश्चियनिटी में क्यों, आप दुनिया के चैनल उठा के देख लो, कहते हैं क्रिश्चियनिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, उनके लोग रिच हैं, हर तरह की बरकत उनके पास है, वजह मेहनत। दुनिया के लोग मेहनत करते हैं नंबर 2 तरीके से, जो आती है और खत्म भी हो जाती है, कायम नहीं रहती, पर मकसदों के रिजल्ट कायम रहते हैं। मकसदों का फल बोलिए कायम रहता है। जो जिस्म के लिए बोता है, यानी बुरे कामों पे मेहनत करता है ना, जो जिस्म के लिए बोता वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, जो रूह के लिए बोता वो रूह से जिंदगी की फसल काटेगा। तो आप देखें, तो जिस्मानी जो मेहनत कर रहे हैं वो हलाकत की फसल काटते हैं, पैसा आ भी जाए तो अय्याशियों में निकल जाता है, समझे, अपनी मौज मस्तियों में अपनी जिंदगी खुशहाल, खुदा को जलाल नहीं। और जो खुदा के लोग हैं पहले उसका हिस्सा निकालते हैं, उनकी जुर्रत के ना निकालें, समझे, नहीं तो सुस्त है, दूर है, स्पिरिचुअल एफर्ट वो नहीं कर रहे, अपने घराने के लिए, जिंदगी के लिए कर रहे हैं, जो कायम नहीं रहेगी, समझे, कायम क्या रहेगी, स्पिरिचुअल एफर्ट। फिर हर चीज जो है वो वकूफ के अंदर आती चली जाएगी, और स्पिरिचुअल एफर्ट के लिए स्ट्रगल है, काम है। मैंने बताया वो मीनार पाकिस्तान से रिचर्ड आता है सर्दी में मोटरसाइकिल पे, बच्चे बिठाए होते हैं, आप सोचो तो सही। तो जो बड़े हैं वो उनको सर्दी लग जाए, जो करीब से आए उनको सर्दी लग जाए, जरा अपने आप को जरा कवर कर लें जरा अच्छी तरह से। कैसे नहीं, लोग कारगिल के जहां पर बर्फ भी पड़ती रहती है वहां पर जॉब करते, आर्मी वहां पर काम करती। हम तो उनसे आगे हैं, खुदा के लोग हैं, कोई एक दिन क्यों रह जाए रिफाकत से। अभी पीछे इतनी मीटिंग्स हुई हैं, वाज हुए, क्यों छूट जाए हमसे, क्यों रह जाए। ये स्पिरिचुअल एफर्ट से होगा कि हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। स्पिरिचुअल ये जो कोशिश है, कोशिश का मतलब नहायत सख्त मेहनत, समझे, सख्त मेहनत के साथ हमें खुदा के काम को करना है। तो जिस्म के लिए बोएंगे तो जिस्म से हलाकत की फसल, रूह के लिए बोएंगे तो रूह से। और एक वर्ष पढ़ी, पहला Corinthians 15वां बाब सुनिए, मुकाशफा, ऐ भाइयों साबित कदम और कायम रहो। ऐ भाइयों साबित कदम और कायम रहो, और तुम जानते हो कि तुम्हारी मेहनत यानी खुदा के काम में इफ्जाइश करते रहो, और तुम जानते हो, ऐ भाइयों साबित कदम, और आगे बोलिए कायम रहो, और खुदावन के काम में बोलिए अफजाइश, रिजल्ट दो, अफजाइश करते रहो। और आगे क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा ना होगी, इसका फायदा होगा। भी जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना। ये कैसे हो सकता है कि बोए और काटे ना, जो बोएंगे बोलिए वही काटेंगे। तो लिखा है स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाला से खुदावन के काम में बोलिए अफजाइश, रिजल्ट, मेहनत, स्ट्रगल। आपकी जिंदगी से रूहानी, जिस्मानी तो घर क्या फायदा है ना, रूहानी रूहानी रूहानी
रूहानी रिजल्ट, घर को बचा लो, रूहें बचा लो, जहां कहीं लेके आओ, अगले हफ्ते लेके आओ रूहें, जीतो, अपनी जिंदगी रेगुलर करो, कलाम पढ़ो, दुआ में रिफाकत में तेज हो। तो ये कैसे होगा? कोशिश में सुस्ती ना करो। जिस्म के लिए बोते हैं, जिस्म से हलाकत की फसल। रूह के लिए बोते हैं तो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेंगे। तो मैंने क्या बताया? मुकाशफा सुने, बस बता दी कि तुम्हारी मेहनत बेफायदा ना होगी। और उससे पहले 15वां बाब सारा डेथ के मुतालिक है, रिजरेक्शन के मुतालिक। उसे पढ़ ले, उसके ऊपर यह वर्स कही गई। तो गोया अगर मसीह की मौत में शामिल होंगे तो जिंदगी की फसल काटेंगे। बीज की तरह, सीड की तरह, एक सीड बीज वो फना के अमल से गुजरता है। यह है सख्त मेहनत, समझे? जब तक बीज फना ना हो जाए, आपका बदन जो पहना है, ये जब तक हम फना में ना दिखाएं, फना में उसी वक्त दिखेगा जब जिंदगी खुदावंद की हमें आपसे दिखेगी। फिर पता चलेगा कि सख्त मेहनत कर रहे हैं, सख्त स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर जिस्मानियत दिख रही है, जिस्म के काम दिख रहे हैं, नबूत नुमाइश दिख रही है, तो इसका मतलब है जिस्म से हलाकत की फसल वाज़े है। और लिखा है साबित कदम कायम रहो, यानी इंसान जिस्म की हालत में बोया जाता है, फना की हालत में बोया जाता है, और बका की हालत में जी उठता है। ये मेहनत है, ये सख्त मेहनत, इसको फना करना है, इस बदन को फना। ये सीड है, इसको बोलिए फना। तो फना कैसे दिखेगा? अगर जिंदगी दिखेगी, में अगर वर्षिप दिखेगी, अगर रूहें जीतेंगे, अगर खुदावंद के जलाल के लिए हमारे घराने काम करेंगे, तो ये जिंदगी दिखेगी। और लिखा है कि जिस तरह बीज बोते हैं, तो पौलुस उसमें कहता है, लिहाजा अपनी मिसाल देता है, मैं हर रोज मरता हूं, बीज की तरह, सीड की तरह बदन को फना करता हूं, सफरिंग लेता हूं, सख्त मेहनत करता हूं ताकि जिंदगी जाहिर हो। मसीह के दुखों में मुशाबत पैदा करता हूं ताकि जी उठने की कुदरत तक पहुंच जाऊं। रेवलेशन, सख्त मेहनत का, स्पिरिचुअल एफर्ट का, हमारी बॉडी सीड की तरह तबाह हो जाए, फिर जिंदगी निकलेगी, अदरवाइज नहीं। अगर जिंदगी दिखती नहीं ना, काम दिखते नहीं, रिजल्ट दिखता नहीं, तो जिस्म जो है ये 100% हम मारते नहीं। मैं हर रोज मरता हूं, खुद ही को मारता हूं, जिस्मानी ख्वाहिशों को मारता हूं, अपना टारगेट अचीव करता हूं, खुदा के लिए रूहें जीतता हूं, अपनी जिंदगी की तरक्की दिखाता हूं। ये साल ऐड कर ले कि बॉडी मेरी सीड की तरह फना के अमल से गुजरेगी, जिंदगी नमूदार होगी। लिखा है, खुदावंद के काम में अफजाइश करो क्योंकि तुम जानते हो, ये सीड की मिसाल, तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बोलिए बेफायदा ना होगी तो क्या मतलब हो गया? अगर सीड मरता है तो जिंदा होता है। अब हम सख्त स्पिरिचुअल एफर्ट करेंगे, सीड की तरह मरेंगे, मगर यीशु के आने पर जी उठेंगे। ये जी उठना, ये टारगेट है अगर, तो फना बदन की दिखानी होगी और स्पिरिचुअल एफर्ट दिखानी होगी।
अब कोई कहेगा ये कैसे जी उठेगा? तो सुलेमान कहते हैं तू बो, बस तू काम कर, तू मेहनत कर, बस खुदा के साथ चल, सुबह भी शाम भी, तुझे नहीं मालूम कि कौन सा वो बार होगा। लिखा है तू नहीं जानता कि रहम के अंदर एक बच्चा उसकी हड्डियां कैसे बढ़ती। तू जानता है? तू नहीं जानता रहम में किस तरह हड्डियां ग्रो करती है। तू काम कर, बस रिजल्ट देना खुदा का काम है। 500 लोगों ने इसका मुकाशफा ले लिया। वो कहते हैं बीज बोने वाला और है, पानी देने वाला और है, और बढ़ाता खुदा है। आमीन। ये अमल अगर आप बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअली तो खुदा बढ़ा रहा है। और बीज बोने वाले बोते जा रहे हैं, पानी देने वाले पानी देते जा रहे हैं। वो अपना दे पाएंगे पर वो बढ़ा नहीं सकते। आप जो भी काम करें खुदावंद में करें, आपको नहीं पता। अगर आप कहेंगे जी मैं बढ़ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, आप गलत कहते हैं। अपना गुरूर खत्म करो, खुदा पे भरोसा करो। कहो कि मैंने मसीह में बीज बोए हैं, वो बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा। तो अगर मसीह में नहीं, खुदा में नहीं बोया गया काम, बिजनेस, जॉब, रूहानी, तो बढ़ने के चांस नहीं है। वो ही रिजल्ट देगा सीड जो बोलिए स्पिरिचुअल एफर्ट के साथ होगा, खुदा के बोलिए जलाल के लिए होगा। ये हड्डियां कैसे बढ़ती है, ये बिजनेस कैसे बढ़ता है, हमारा कद कैसे बढ़ता है, तालीम कैसे पा गए, कैसे जॉब है, कैसे बिजनेस, कैसे हमारे घराने कामयाब, ये खुदा की वजह से, उसकी तरफ से। आप सिर्फ खुदा के साथ चले। आमीन। स्पिरिचुअल एफर्ट, स्पिरिचुअल एफर्ट, सख्त मेहनत के साथ जब हम एक जिस्मानी आदमी का पेट, उसकी ख्वाहिश उससे काम करवाती है। और मेरा आपका टारगेट जब खुदा के जलाल के लिए होगा तो लिखा है ए भाइयों साबित कदम कायम रहो और खुदा के काम में इफ्जाइश करते रहो, क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत यानी सख्त एफर्ट, स्पिरिचुअल एफर्ट जो आप कर रहे हो, ये मेहनत बेफायदा ना होगी। हम जी उठेंगे, जिंदगी निकल आएगी और यहां पर जिंदगी नजर आ रही। आप सब जिंदा हैं, आपने अपने आप को मसीह में मारा है, मसलूब हुए, दफन हुए, जी उठे हैं। होली कम्युनियन इसीलिए तो ली जाती है। मसीह ने बहुत मेहनत की है, अपनी जान कुर्बान की है। इसमें लेने से उसकी मौत में शामिल हो जाते हैं, इसको लेने से उसकी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब इतनी मेहनत से ये पड़ा हुआ है हमारे आगे, तो हमारी मेहनत से रूहें, खानदान जीत गए, खुदा के कदमों में आ जाए। आप जिंदगी लाने वाले लोग हैं। लिखा पहला आदम जिंदा नफ्स। दुनिया इतनी है अरबों, पर यीशु मसीह को मानने वाले, जिंदगी वाले और उसके खुदा के लिए पालिक वर्जन, वो भी मसीह की जिंदगी को बांटने वाले। अपने घरानों, अपनी सोचों, अपनी जिंदगियों में ऐड कर लो कि ये 22 स्पिरिचुअल एफर्ट का साल होगा और मैं कुछ करूंगा, थाला खोदूंगा, मेहनत करूंगा अपने घराने के लिए, जिंदगी के लिए, कलीसिया, खुदा के जलाल के लिए। और मेरी अपनी जिंदगी मर जाए तो भी जिंदा, जिंदा है, नहीं मरेंगे, मरी यही है, तुम्हारी मेहनत बेफायदा नहीं, मर जाएंगे, यीशु पे निकल आएंगे। मैं हर रोज मरता हूं। बुरी सोबतें, सुनिए, बुरी, इसी चैप्टर में लिखा, बुरी सोसाइटी, बुरी सोबतें, बुरी आदत, बुरी ख्वाहिशें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। वो बंदा रह जाएगा पीछे, समझे, अपनी फेलोशिप का ख्याल। तो लिखा है उस दर्द की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, जो कुछ वो करे बार बार होगा। सुबह भी बीज बो, शाम भी बो, तुझे नहीं पता कौन सा जो है ये बढ़ेगा, उगेगा। पानी देने वाला और बीज डालने वाला और बढ़ाने वाला खुदा।
आप जो खुदावंद में बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ा रहा, खुदावंद आपको बढ़ा रहा है, मैं सिर्फ टीचिंग पानी दे रहा। आइए स्पिरिचुअल एफर्ट के लिए मेहनत करें और सुस्ती नहीं करनी, कोशिश में सुस्ती ना करो। आइए खड़े हो जाए।